हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष कुमार यादव और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम सीबीएसई का चैप्टर नंबर 5 मैथ क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। ये कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे 1 से लेकर 29 तक मैं सॉल्व कर चुका हूँ। इसकी वीडियो मेरी आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो आज ये क्वेश्चन नंबर 30 एक इम्पॉर्टेंट है। इसको इसको रीड करते हैं। क्या लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये सबसे पहले इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें फाइंड वैल्यू मतलब जो इसमें जो वैल्यू दी हुई है ए और बी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है क्या होगा। और दूसरी चीज कही गई है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। मतलब ये क्वेश्चन में गिवन है कि फंक्शन क्या है हमारा कंटिन्यूअस, और हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये हमारा फंक्शन लिखा हुआ। फंक्शन पढ़ते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल 5 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू। अगर 2 से छोटा है और 2 के बराबर है तो कौन सा फंक्शन यूज होगा? 5। ए एक्स प्लस बी इफ 2 स्मॉल देन एक्स और स्मॉल देन 10। तो ये कब यूज होगा? 2 और 10 के बीच में। ठीक है, अगर 2 से लेकर 10 के बीच में कोई भी मतलब आता लाई करता है पॉइंट, तो ये वाला फंक्शन यूज होगा। और लास्ट में है 21। ये वाला फंक्शन कब यूज होगा? जब हमारा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल 10 है, मतलब कि 10 के बराबर और 10 से ज्यादा है, तो ये वाला फंक्शन यूज होगा। इसमें देखिए आपको दो पॉइंट दिख रहे होंगे। एक तो पॉइंट दिख रहा है 2 और दूसरा पॉइंट दिख रहा है 10। ठीक है, मतलब इसमें हमें इस फंक्शन में हमें 2 पॉइंट गिवन है। तो हम चेक करेंगे, मतलब 2 पे भी चेक करेंगे कंटिन्यूटी और 10 पे भी चेक करेंगे। ठीक है, दोनों पे करेंगे और ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा हम कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। कंटिन्यूटी चेक करने के जो हम निकालते हैं, पहले हम फाइंड करते हैं एफ ऑफ एक्स, फिर फाइंड करते हैं लिमिट। लिमिट भी एल एच एल और आर एच एल। एल एच एल मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और आर एच एल मतलब राइट हैंड लिमिट। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सॉल्यूशन पहले पॉइंट लेते हैं हम 2। तो एट एक्स इक्वल टू, तो 2 के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा? इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है एक्स स्मॉल देन और इक्वल, मतलब 2 के बराबर 2 से कम। तो 2 के बराबर है ना, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या है? 2 के बराबर है, तो कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है? 5। तो वहां पर कौन सा होगा? एफ ऑफ एक्स किया जाएगा, कौन सा फंक्शन होगा? 5। हमें क्या निकालना है? एफ ऑफ 2। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो ये चीज ये हमने एक पॉइंट मतलब पहली चीज हमने फाइंड कर ली, जिसे हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ 2 हमारा कितना आ गया? 5। और फाइंड करना है हमें एल एच एल और आर एच एल। तो पहले देखते हैं फॉर एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, 2 से कम के लिए कौन सी वैल्यू यूज होगी? लिमिट एक्स अप्रोच टू माइनस एच, तो 2 से कम के लिए कौन सी वैल्यू यूज होगी वो देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है देखो, 2 के बराबर और 2 से कम, तो 2 से कम है ना माइनस में, तो कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है? 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5। तो लिमिट एक्स अप्रोच 0 5, तो हमारा एलएचएल कितना आ जाएगा? 5। ये हमारा एलएचएल आ गया। सिमिलरली इसी तरह फाइंड करेंगे आरएचएल। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोच 2 प्लस एच, 2 से थोड़ा ज्यादा, 2 से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा? इसमें लिखा हुआ है 2 से ज्यादा और 10 से कम, कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है? ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे यही फंक्शन यूज होगा, ए एक्स प्लस बी। तो ए एक्स प्लस बी, लिमिट एक्स अप्रोच 0, तो एक्स के प्लेस पे क्या पुट करना है? 2 प्लस एच। तो ए 2 प्लस एच प्लस बी। एच हमारा क्या है? 0, तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 ए प्लस बी। ये हमारा आ गया आर एच एल। ठीक है, इसमें देखिए एफ ऑफ 2 और एल एच एल तो इक्वल है, लेकिन आर एच एल इक्वल नहीं है। तो हमारे अकॉर्डिंग तो मतलब फंक्शन हमारा क्या है? कंटिन्यू मतलब डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस। तो हम क्या मानेंगे इसे? फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन ऑन कंटिन्यूअस, मतलब गिवन है फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस। तो 2a प्लस 5, मतलब इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो 2a प्लस बी इक्वल 5। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बनती है, इसको मैं नाम देता हूँ 1। ठीक है, अब चेक करते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट हमारा क्या था? 10। तो एंड नाउ एट एक्स इक्वल 10। तो 10 के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा देखते हैं अपने क्वेश्चन में। 10 के लिए देखिए इसमें लिखा हुआ 21। 10 के बराबर और 10 से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन है? 21। तो 21 के लिए कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है? 21, सॉरी 10 के लिए कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है? 21। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल 21, तो एफ ऑफ 10 क्या आ जाएगा हमारा? 21। तो ये हमारा एफ ऑफ 10 आ गया। अब इसमें लिमिट फाइंड करनी है एल एच एल के लिए और आर एच एल के लिए। तो पहले अपने देखते हैं फॉर एल एच एल। तो एल एच एल लिमिट एक्स अप्रोच 10 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोच 10 माइनस एच, तो 10 से कम के लिए कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है? 10 से कम के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा? ये वाला।
ए एक्स प्लस बी। तो यहीं पर यहाँ पर वो लिखेंगे एक्स प्लस बी लिमिट एच अप्रोच जीरो। तो एक्स के प्लेस पे क्या पुट करना है, टेन माइनस एच। तो ए टेन माइनस एच प्लस बी, एच की वैल्यू क्या है जीरो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टेन ए प्लस बी। तो ये हमारा क्या आ गया, एल एच एल। ऊपर देखते हैं आर एच एल में कौन सा फंक्शन यूज होगा। आर एच एल में देखो ये वाला होगा, पॉजिटिव में टेन से थोड़ा ज्यादा है तो कौन सा फंक्शन यूज होगा, 20। तो अपने आर एच एल में क्या यूज करेंगे, 21। तो फॉर आर एच एल लिमिट एक्स अप्रोच टेन पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। तो लिमिट एक्स अप्रोच टेन प्लस एच, तो कौन सा फंक्शन यूज होगा, 21। तो हमारा आर एच एल कितना आ गया, 21। इसमें भी गिवन है कि ऑन कंटिन्यू, मतलब फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगी, कंपेयर करेंगे तो टेन ए प्लस बी इक्वल 21। ये हमारी क्वेश्चन नंबर टू में से मान लेंगे, लेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब लिखते हैं ऑन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमारी इक्वेशन है, ये हमारी दोनों इक्वेशन है, टेन ए प्लस बी इक्वल 21, टू ए प्लस बी इक्वल 5। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये माइनस 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 हो जाएगा। तो ये हमारा बी से बी पूरा कट जाएगा। टेन में से टूट जाएगा तो एट ए हो जाएगा हमारा, 21 में से 5 जाएगा तो 16 हो जाएगा। एट वन जा एट, एट टू जा 16, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब किसी भी इक्वेशन में हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पुट द वैल्यू ऑफ ए। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तो टू ए प्लस बी इक्वल 5, तो इसमें ए की वैल्यू रखते हैं, टू इंटू टू प्लस बी इक्वल 5। तो टू टू या 4 प्लस बी इक्वल 5। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी 1। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट के, सॉरी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई सी भी दिक्कत लगी हो, क्वेरी हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।